पहला बाब। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर ना पैदा हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। वो दुनिया में आया है, वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनी मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इख्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही है जिसके हक़ में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुक़द्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। शहादत यूहन्ना। और यूहन्ना की शहादत ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो अल-मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू अल-नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू कौन है, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमें भेजा है। तू अपने हक़ में क्या कहता है? उसने कहा कि जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं हूँ। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह सीधी करो। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे, और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अल-मसीह है, ना इलियास, ना अल-नबी, तो फिर इस्तबाख क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाख देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बैतनिया में वाक़ हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाख देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसके हक़ में मैंने कहा था कि एक आदमी मेरे बाद आता है जो मुझसे मुक़द्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं भी उसे न जानता था, लेकिन इसीलिए मैं पानी से इस्तबाख देता आया हूँ कि वो इसराइल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने शहादत देकर कहा कि मैंने रूह को कबूतर की तरह
आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया है। मैं भी उसे न जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से इस्तबाख दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वो वही है जो रूहुल कुद्स से इस्तबाख देता है। चुनांचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। पहले शागिर्द। दूसरे दिन फिर यूहन्ना माह अपने 2 शागिर्दों के खड़ा था। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो खुदा का बर्रा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा कि रब्बी यानी मुतरज्जम, ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहाँ वो रहता था देखा और उस रोज़ उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हममशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने अलमसीह पा लिया है। तब वो उससे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन उसने जलील को रवाना होना चाहा और फेलबूस से मिला, और यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। फेलबूस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का था। फेलबूस को मतनएल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और इन्बिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। मतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फेलबूस ने उससे कहा, आओ देख लो। यीशु ने मतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो एक हकीकी इस्राएली, इसमें मक्कर नहीं। मतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फेलबूस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, तो मैंने तुझे देखा। मतनएल ने उसे जवाब दिया कि रब्बी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे इंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खोला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे।